फ्रेंड्स, जन्माष्टमी आ रही है और जन्माष्टमी पर मिठाई या लड्डू का भोग लगे या न लगे, लेकिन पंजीरी का भोग तो कान्हा जी को अवश्य लगता ही है। तो आज मैं आपके साथ में पंजीरी की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि टेस्टी होने के साथ साथ कई ज़्यादा हेल्दी भी है। पंजीरी बनाने के लिए हमने गैस पर एक कढ़ाई गर्म होने रखी है और इसमें एक छोटा चम्मच हमने घी डाला है। घी बिल्कुल कम ही डालना है। एक कटोरी हमने इसमें खड़ा वाला सूखा धनिया ले लिया है। अब गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ही इसे बीच बीच में चलाते हुए हमें भून लेना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि गैस की फ्लेम को लो रखें। यदि फ्लेम ज़्यादा होगी तो धनिया का कलर भी चेंज हो जाएगा और यह जल सकता है। तो हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, इसलिए कम आंच पर ही इसे बीच बीच में चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाए। फ्रेंड्स, यह पंजीरी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि इसमें हम कई सारे ड्राई फ्रूट्स और धनिया का यूज़ कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि इसे जन्माष्टमी पर ही बनाया जाए। कई लोग इसे नॉर्मल डेज़ में भी बना करके भर के रख लेते हैं और डेली 2-2 चम्मच खाते हैं। तो इससे हमारे शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती है। तो आप इसे डेली भी 2-2 चम्मच का सेवन कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है। थोड़ी देर में धनिया पूरा रोस्ट हो गया है तो हमने इसे अलग निकाल लिया है। इसे ठंडा होने देंगे। फिर से उसी कढ़ाई में 1 चम्मच हम घी ले लेते हैं। पहले से हमने थोड़ा सा ज़्यादा घी लिया है। इसमें डाल रही हूँ मैं कटे हुए बादाम। मतलब बादाम को मैंने बीच में से काट दिया है, यानी कि एक बादाम के 2 पीस कर दिए। इन्हें हमें बीच बीच में चलाते हुए भून लेना है। फ्रेंड्स, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि काजू, बादाम, चिरौंजी, जो भी आप इसमें डालना चाहे डाल सकते हैं। अभी मेरे पास जो ड्राई फ्रूट्स है घर में, मैं वही डाल रही हूँ। थोड़ी ही देर में बादाम हल्के भुन गए हैं तो इस टाइम पर मैं इसमें डाल रही हूँ मखाना, और जो सूखा वाला नारियल होता है उसकी भी मैंने इसमें पतली पतली स्लाइस करके डाल दी है। फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि बादाम के साथ भी इन्हें एक साथ रोस्ट किया जा सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि मखाने और जो नारियल है ये जल्दी से भुन जाता है, इसलिए हमने इसे बाद में डाला है। वरना ये जल्दी से कलर चेंज कर देते और बादाम अच्छे से भुन नहीं पाते। थोड़ी देर के लिए इन्हें भी भूनना है हमें, जब तक कि जो मखाने हैं वो हल्के क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो थोड़ी देर के बाद में मखाने भी क्रिस्पी हो गए हैं तो मैंने इसमें डाला है आधा कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट। यदि आपके पास में डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है तो सूखे नारियल को ही आप ग्रेट करके डाल सकते हैं। अब इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि जो नारियल का हमने बुरादा डाला है, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट, उसका मॉइस्चर निकल नहीं जाता। ये सारी प्रोसेस आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही करनी है फ्रेंड्स, वरना सारे ड्राई फ्रूट जल जाएंगे और इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ी ही देर में सभी अच्छे से भून चुके हैं, सारा मॉइस्चर निकल गया है। तो इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर हम अलग कटोरी में निकाल लेते हैं और जो बाकी का बचा हुआ मिक्सचर है इसे हम एक बाउल में ले लेंगे। तो ये लीजिए, हमने इसे अलग बाउल में ले लिया है और जो हमने अलग किया था इसे हम ग्राइंड करेंगे। साथ ही धनिया भी अच्छे से ठंडा हो गया है, इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। मीठे के लिए मैंने ली है धागे वाली मिश्री, इसका धागा हटा करके ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहे तो चीनी भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ड्राई फ्रूट्स, धनिया और मिश्री का पाउडर बना लिया है। अब जो हमने थोड़ा मिक्सचर अलग रखा था, इसमें मखाने अभी बड़े बड़े हैं, तो यदि आप चाहें तो मखानों को बड़ा ही रख सकते हैं, लेकिन मखाने बड़े हैं तो मुझे थोड़े छोटे पीस चाहिए। तो मैं मखानों को इस प्रकार से चाकू की मदद से 2 टुकड़ों में काट देती हूँ। तो मखाने के हमने छोटे पीस कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ धनिया का पाउडर, अब डाल देंगे इसमें पीसी हुई मिश्री, और जो ड्राई फ्रूट्स हमने पीस करके अलग रखे थे वह भी इसमें डाल देते हैं और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इन सभी की मात्रा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आपको पंजीरी में धनिया ज़्यादा पसंद है तो आप धनिया की मात्रा ज़्यादा कर लें, और यदि ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा पसंद है तो आप ड्राई फ्रूट्स की मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं। तो सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, एक बाउल में हमने इसे पंजीरी को सर्व कर लिया है।
ऊपर से मैं इसे गार्निश कर रही हूँ तुलसी पत्र के साथ, क्योंकि कान्हा जी के भोग तुलसी पत्र के बिना अधूरा है, यानी कि कान्हा जी तुलसी पत्र के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बिल्कुल हेल्दी वाली पंजीरी बनकर के तैयार है। इस जन्माष्टमी पर आप इसे बनाएं और कान्हा जी को भोग लगाएं, और बिना जन्माष्टमी के भी आप इसे बना करके 20 से 25 दिन तक रख सकते हैं।